बिहार में जो सरकार नौकरी देगी अच्छे से नौजवान को, उसको घर घर जा करके अपना चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन बीत जाने के बाद पता नहीं कहाँ पर चला जाता है आदमी। उसके आवास पर पहुँचने पर, चाहे ऑफिस पर पहुँचने पर जो है वो मिलता नहीं है। नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग जनता ओपिनियन पोल देख लीजिए, इतिहास देखा जाए तो 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार जी, लेकिन आज तक लोग पलायन बिहार से नहीं रुका। करते पूरा बिहार को जनता से युवा से कि एक बार चिराग को सरकार बनाइए। पासवान अच्छा लीडर है बिहार में, धर्म मजहब से अलग है, किसी धर्म का आदमी के टारगेट नहीं करता है, उसका मुद्दा ही है सबको साथ सबको विकास। इलेक्शन बाद खुलेगा, इलेक्शन बात खुलेगा। हाँ, 2025 में किसको आना चाहिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी? देखने से भैया नीतीश कुमार को आना चाहिए। क्यों? विकास के काम हो रहा है तो हम यही नहीं कहेंगे। लेकिन अभी तो युवाओं की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवाओं की रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सी वोटर सर्वे में भी नजर आ रहे हैं। सर्वे में आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि काजीगला भाजपा के काजीगला। नीतीश कुमार क्या काम किए? रोड है, सड़क है, बिजली है, ये सब देखना है। हाँ, सब काम हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी दूर करना। बिहार के लोग बहुत ऐसे दिल्ली बम्बे जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन बिहार में ही क्यों अभी तक कंपनी नहीं खोली गई? इलेक्शन बाद खुलेगा। इलेक्शन बाद खुलेगा। हाँ, क्या 2025 में किसको देखना पसंद? सर, हम राजनीति मुद्दा पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन यही है कि कोई भी जो है मतलब कि पक्ष जीते, लेकिन बेरोजगारी पर मतलब अहम भूमिका होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। और ये नहीं कि आप जो है इलेक्शन आया उस पर जो है आप घर घर जा करके अपना चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन बीत जाने के बाद पता नहीं कहाँ पर चला जाता है आदमी। उसके आवास पर पहुँचने पर, चाहे ऑफिस पर पहुँचने पर जो है वो मिलता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी जीते अच्छा से अच्छा काम करे, और जितना डेवलप हुआ है उससे मतलब 2 गुना 3 गुना जितना हो सके डेवलप की ओर बढ़े, बस। किसको? जैसे युवा चेहरा तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान है, लेकिन नीतीश कुमार भी सरकार में है अभी, और आगे भी घोषणा पार्टी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही रहेंगे। युवा चेहरा से मतलब नहीं है, युवा काम से मतलब है। कोई कितना मतलब कि एज हो, छोटा हो बड़ा हो, ई मायने रहता था। काम कितना स्टैंडर्ड तरीके से हुआ ई मायने रखता है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी एज का जीत जाता है, अगर उसको मालूम ही नहीं रहता है कि कहाँ पर किस प्रकार की गलती है, कैसे सुधारना चाहिए, किस लेवल से जो है उसको उठाना चाहिए आगे, तो फिर वहाँ पर बदलाव नहीं आता है। तो इसी के यही मेन चीज को जो है फॉलो करके उसको सुधारना होगा। और क्या, राजनीति का मतलब यही, राजनीति एक दूसरा मैटर हो गया, और इसके पीछे सबसे बड़ चीज देखा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता। मान लीजिए कोई भी नेता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, उसका ओहदा कितना बड़ा हो, लेकिन अपने आप को एक समाज में मतलब सामान्य रूप से रहना चाहिए, ताकि हम उससे जो है अधिक ऐसी समस्याएं बताएं और उससे उस समझ करके अपना जो है उस चीज को क्या करे, निपटारा करे। यही तो मेन जो है राजनीति का मतलब होता है। क्या लग रहा है भैया 2025 में किसको देखना पसंद? जो नौकरी देगा उसको वोट दिया जाएगा। अभी हम पेपर दे के आ रहे हैं एनटीपीसी का, दिन भर परेशान है, थके हुए हैं, आके यहाँ आराम कर रहे हैं। बिहार में जो सरकार नौकरी देगी अच्छे से नौजवान को, उसको वोट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भी तेजस्वी यादव एक डोमिसाइल नीति को लेकर उठा रहे हैं, क्या इससे फायदा होगा? ये से फायदा होगा, ये जरूरी है। ये हम लोगों का सीट जो है अदर स्टेट के लोग ले जा रहे हैं, इससे हम लोग को परेशानी हो रहा है। टीआरई 1, 2, 3 में लगभग बिहार के बाहर के लोग ही जॉब चले गए। अभी टीआरई 4 आने वाली है, उसमें हम भी डालने वाले हैं, और इस बार फर्स्ट टाइम डालने वाले हैं। अगर डोमिसाइल लागू होता है तो हम लोग को फायदा होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। क्योंकि डोमिसाइल के लिए तेजस्वी यादव को चुनना पड़ेगा, तभी ऐसा वो नारा दे रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनती तभी ये चीज लागू होगा। नीतीश कुमार की 20 साल से सरकार है, तो अभी तक डोमिसाइल पे बात नहीं हुई है। तो इसमें भी गलत नहीं है, वो भी सही है। मेरा कहना यही है, जो काम करेगा उनको वोट दिया जाएगा। तो इससे भी रहे, कुछ दिन तक अच्छा काम किए, अब एक बार उनको भी चुनना चाहिए। पूरा 5 साल उनको देखा जाए,
हम उसका समर्थक नहीं है, बस चाहते हैं 5 साल उनको भी देखें कि वो क्या करते हैं। 5 साल अगर वो काम नहीं करेंगे, जैसे बोलते हैं स्टूडेंट लिए करेंगे, फ्री पास दिया जाएगा, जाने आने का खर्चा दिया जाएगा, और ये सब मिलेगा तो हम लोग को सुविधा है जब तक जॉब नहीं हो। 2025 को लेकर किसको बनना चाहिए? देखिए, हम लोग 1990 के इतिहास नहीं उठाते, 2005 का इतिहास उठाते हैं। तो 2005 से 2025 में किसको देखना पसंद है? चिराग पासवान। क्यों चिराग पासवान की? चिराग पासवान अच्छा लीडर है बिहार में, हाँ, धर्म मजहब से अलग है, हाँ, किसी धर्म का आदमी को टारगेट नहीं करता है, उसका मुद्दा ही है सबको साथ सबको विकास। लेकिन आप तो एनडीए को ही तोड़ रहे हैं चिराग पासवान को लाकर एक तरफ। जो एनडीए मजबूत अभी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अलग कर रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, हम लोग इंडिया से अलग नहीं है, हम तो इंडिया में चाहते हैं कि अपना भागीदारी चाहिए। जितना हमारा संसद जितना उतना सीट चाहिए ना, और उससे अधिक सीट चाहिए मेरा, उससे अधिक सीट मेरा चाहिए, 50 से 60 सीट चाहिए मेरा। बिहार में जब अपना स्थिति जमाना है तो 50 से 60 सीट। देखिए, नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग जनता ओपिनियन पोल देख लीजिए, इतिहास देखा जाए तो 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार जी, लेकिन आज तक पलायन बिहार से नहीं रुका। कोसी बाढ़ को जो होता है, दहाड़ आता रुका, पलायन 20 साल से नहीं रुका है। तो इसका जो लोग कहते हैं कि महिला क्या दिए, महिला को तो रोड पर निकाल दिए आप, दारू बंद करवा दिए, बालू मिल रहा है देहात में। लेकिन चिराग पासवान को लाकर दारू की बात करेंगे फिर। देखिए, अब सुनिए, अब चिराग पासवान जी का मुद्दा अलग रहेगा। चिराग जी का मुद्दा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक। दूसरा मुद्दा है विकसित राज्य बनाना, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बनाएंगे। और जहाँ सवाल आ गया पलायन को, तो पलायन से कम 65% तक पलायन रुकेगा बिहार से 5 साल के अंदर में, नहीं तो फिर अगला चुनाव देखा जाएगा। हम 5 साल जनता से, युवा से निवेदन करते हैं, पूरा बिहार को जनता से, युवा से, कि एक बार चिराग को सरकार बनाइए। उसका देखिए, उसका बैनर छपा हुआ है कि दंगा न फरसाद चाहिए और न चाहिए बवाल, और 2025 में नेतृत्व चिराग पासवान। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को आप अलग कर रहे हैं, जेडीयू को अलग कर रहे हैं, चिराग पासवान जो आएंगे तो इस तरह का नहीं। इंडिया जोरे लड़के देखिए, उसका सर गवर्नमेंट बनने जा रहा है चिराग पासवान जी। एनडीए तो नारा दे रहा 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, वो देने से क्या होगा, देने से कुछ नहीं होगा। नीतीश जी का सब कार्यकाल देख लिया है, जैसे जैसा बयान देते हैं विधानसभा में, वैसा बयान नहीं देना चाहिए। और जो रोड पर महिलाएं लोग घूमती हैं, उनका पर फिर टिप्पणियां करते हैं, तो ये देख के जनता समझ गया है कि नीतीश कुमार जी 20 साल से कोई विकास नहीं किए बिहार को लिए, पलायन नहीं रोक सके। तो इस बार चिराग पासवान जी को मौका दिया जाए बिहार में। लेकिन एक मुद्दा डोमिसाइल नीति है बिहार में युवाओं की, कि युवा बिहार के बाहर के लोग आकर बिहार के सीट कवर कर रहे हैं, जगह बिहार के युवा को नहीं मिल रही है। देखिए, अब सवाल रहेगा कि हमारा स्टेट बड़ा है या यूपी बड़ा है, दोनों टैक्सेज एरिया है, दोनों एक समान एरिया है, तो हो सकता है कि कुछ वैकेंसी भी आपका उत्तर प्रदेश से फिल आ सकता है। लेकिन युवाओं के लिए चिराग पासवान तो अभी कुछ बात नहीं बोल रहे हैं, जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। देखिए, विधानसभा में चिराग पासवान जी की एक भी सीट नहीं है, केंद्र में भले क्या है, लेकिन बिहार में एक सीट नहीं है। बिहार में रहता है 1-2 सीट, तो वो बोलते विधानसभा में, वो अपना पक्ष रखते, लेकिन कुछ भी उसका नहीं है चिराग पासवान जी। तो क्यों कहें, अब देखिए 2025 का चुनाव में चिराग पासवान जी के 100 में 100% स्टार्ट रहेगा। क्यों ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं? बाबा चुहरमल का संतान है जी, ओ हम लोग बाबा चुहरमल मेरा वंशज लड़ने वाला जातिया थे, और वो बहुत लड़ाई लड़े हैं, तो हम लोग उन्हीं लोग का वंशज है। हम लोग बुराई करते हैं, भलाई कर लेंगे, लेकिन बुराई नहीं करेंगे। नीतीश कुमार बोले कि 2005 के बाद बिहार चमका है और बिहार में विकास ही विकास हुआ है। ये हम मानते हैं, 2005 से 2010 तक चला है, इसमें कोई राय नहीं है। जो भी माफिया लोग, जो गुंडागर्दी होता था बिहार में, अपहरण, मर्डर, बलात्कार, ये सब जो होता था, जो 2010 तक रुका है। जब 2010 के बाद चुनाव जो हुआ, तो नीतीश कुमार जी सुशासन थे, लेकिन मानते थे लोग, अच्छा अंडरग्राउंड हो गया, बिल में घुस गया। लेकिन जो 10 वर्ष के बाद अल्टी जो पलटी मारने लगे, तो इनका मानसिकता खराब हो गया। देख रहे हैं अभी कितना बाहुबली रोड पर घूम रहा है, आपको फांसी का सजा हुआ आदमी रोड पर घूम रहा है।
तो नीतीश कुमार के रीजन में हुआ है ऐसा। अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं, सेंटर मेरा घर कटिहार हुआ, कटिहार से पटना सेंटर पर वहाँ से एग्जाम देने के लिए यहाँ आए, और अभी ट्रेन है कैपिटल को पकड़ना है। परेशानी हो रहा है, थके हुए हैं, बैग है भारी, सीट कर रहा है।